इस ड्रामा के पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें। अगर आपको ड्रामा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नियान अपने रूम में बैठकर ये सोच रही होती है कि वो मोबाइल हैक करने वाले डिवाइस को सीधी के फोन में कैसे लगाए। तभी उसके पास फैंग आता है और उसे बताता है सीधी चिंचू के साथ इसी एरिया में रहती है और वो रोज सुबह 6 बजे जॉगिंग के लिए जाती है, तो तुम उससे सुबह मिल सकती हो। नियान, थैंक्स फैंग ये आइडिया देने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग नियान सीधी से मिलती है। सीधी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नियान, मैं यहाँ रहती हूँ। सीधी, लगता है तुम सच में एनी प्रेसिडेंट गोंगियो को डेट कर रही हो। नियान सोचती है कि वो किसी तरह सीधी के घर चली जाए जिससे वो डिवाइस उसके फोन में लगा सके। नियान, सीधी, आखिरकार हम बहनें हैं तो तुम्हें मुझे अपने घर पर इनवाइट करना चाहिए। तो सीधी उसे अपने घर बुलाती है एक कप चाय के लिए, पर घर ले जाकर वो उसे सिर्फ 1 गिलास पानी देती है और पीकर जल्दी जाने को कहती है। चिंचू सीधी को कोल्डली ट्रीट करता है नियान के सामने। वो उसे खुद को टच भी नहीं करने देता। स्टोर रूम से चिंचू नोटिस करता है कि नियान सीधी के फोन की साइड देखने लगी है, तो वो उसे स्टोर रूम में बुलाता है। नियान जल्दी से डिवाइस उसके फोन में कनेक्ट करती है और हैक करके वापस चली जाती है। चिंचू उसे ऐसा करते देख लेता है पर उसे टोकता नहीं है और सोचता है, नियान चाहे तुम कुछ करो, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। नियान घर पहुंचकर गोंगियो को डिवाइस देती है और बताती है, मैंने सीधी के फोन में ये डिवाइस लगा दिया। गोंगियो, इतना जल्दी कर दिया? मुझे लगा तुम थोड़ा टाइम लोगी और सोचोगी। नियान, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करती? गोंगियो सीधी का फोन हैक कर लेता है। नियान, और अब मैं सीधी की बातें सुनूंगी कैसे? गोंगियो, टेंशन नहीं लो, सीधी की सारी ऑडियो फाइल्स और कॉल इस फोल्डर में रिकॉर्ड हो जाएंगी, तुम जब चाहो तब सुन सकती हो। नियान, थैंक्स गोंगियो। गोंगियो, अगर सच में थैंक्स कहना चाहती हो तो यहीं मेरे साथ रहो और कभी भाग कर नहीं जाओ। कल मुझे लंदन जाना है अपने पेरेंट्स के पास, 1 वीक के बाद वापस आ जाऊंगा। नियान एक्साइटेडली कहती है, सच में? गोंगियो, मेरे जाने की वजह से तुम एक्साइटेड हो रही हो? नियान, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस खुश हूँ कि तुम इतने टाइम बाद अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो। गोंगियो, मेरे डैड कभी मेरी केयर नहीं करते, वो बस गोंग फैमिली के नेम की केयर करते हैं। और अगर नियान तुम थोड़ा अच्छे बैकग्राउंड फैमिली से होती तो तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाता। नियान, मैं ऑर्फन हूँ इसलिए मुझे कोई नहीं चाहता। गोंगियो उसे अपनी लैप में बिठाता है और कहता है, किसने कहा कि तुम्हें कोई नहीं चाहता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। नेक्स्ट डे गोंगियो फैंग के साथ लंदन जाने के लिए निकलता है और नियान को वार्न करता है कि वो किसी और मैन से ना मिले। गोंगियो के जाने के बाद नियान एक्साइटेड हो जाती है कि अब वो 1 वीक तक फ्री रहेगी। देन नियान सीधी की फोन की रिकॉर्डिंग सुनती है। सबसे पहले तो वो चिंचू और सीधी की सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि उन दोनों की रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है। चिंचू सीधी को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा। देन वो सीधी और उसके डैड की रिकॉर्डिंग सुनती है, तो उसे पता चलता है कि सीधी चिंचू से प्रेग्नेंट होने का झूठ बोल रही है। अपनी प्रेगनेंसी का झूठ वो अपने डैड के कहने पर कह रही है। नियान को लगता है अगर चिंचू को सीधी की प्रेगनेंसी का सच पता चलेगा तो वो बहुत सैड हो जाएगा। फाइनली नियान सीधी और तांगी की रिकॉर्डिंग सुनती है, तो उसे पता चलता है कि वो दोनों किसी होटल में मिलने वाली हैं और वहां वो अपने फोन और कोई रिकॉर्डिंग की चीज नहीं ले जाएंगी। नियान उनकी बातें जानने के लिए अगले दिन उसी होटल में पहुंचती है और उनके पास वाला रूम बुक करती है। पर जब वो उनके रूम के बाहर खड़ी होकर बातें सुनने की कोशिश करती है तो एक एम्प्लॉय आकर उसे रूम में जाने को कहता है। नियान के पास उनकी बातें सुनने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो अपने रूम की विंडो से बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। तभी उसे चिंचू का कॉल आता है और वो उससे अपना डोर खोलने को कहता है। नियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिंचू, जो तुम कर रही हो, मैं भी उनकी बातें जानना चाहता हूँ कि इन दोनों का कनेक्शन क्या है, पर क्या तुम उनकी बातें विंडो से बाहर खड़ी होकर सुनने वाली हो? नियान, हाँ। चिंचू, तुम सच में पागल हो। नियान, तो क्या कुछ और मेथड है तुम्हारे पास? चिंचू, बिल्कुल। और वो होटल के एम्प्लॉय से कहकर उनके रूम में वाइन के साथ अपना फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके पहुंचा देता है। नियान को बड़ी जल्दी होती है उनकी बातें जानने के लिए। उनके जाते ही वो उनके रूम में जाते हैं और रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सीधी, तांगी, तुम ना मुझे ब्लैकमेल नहीं करो। तांगी, सीधी, 3 साल पहले तुमने ही नियान को ड्रग्स दी थी मुझसे कहकर, जिस वजह से वो गोंगियो के साथ इन्वॉल्व हुई। अगर ये बात मैं सबको बता दूं तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। सीधी, मैंने तुम्हें ड्रग्स दी थी नियान को देने जिससे वो प्रेसिडेंट ली के साथ इन्वॉल्व हो, पर तुम्हारी गलती की वजह से वो गोंगियो के साथ इन्वॉल्व हो गई। नियान इतना सुनकर गुस्से में पुलिस को कॉल करने लगती है, पर चिंचू से रोकता है। नियान, तुम तो मुझे रोकोगे ही, क्योंकि तुम्हारी और सीधी की तो शादी जो हो चुकी है। चिंचू,
हमने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई तक नहीं किया। हमारी शादी फेक है और मुझे ये भी पता है कि शीदी मुझसे प्रेग्नेंट होने का झूठ बोल रही है, पर इससे तुम्हें क्या? अब तो तुम्हें एविडेंस मिल गया है ना दोनों के अगेंस्ट, तो सही टाइम आने पर हम उनका सच सबको बता देंगे। तभी नियान को गोंग्यू का कॉल आता है। गोंग्यू उस पर चिल्लाता है कि उसने अभी तक उसे कॉल क्यों नहीं किया। नियान, मैं तुम्हें करने ही वाली थी, पर तब तक तुम्हारा आ गया। गोंग्यू, तुम कहाँ हो? क्योंकि मेरे कुछ लोग बता रहे हैं कि तुम घर पर नहीं हो। नियान गोंग्यू के गुस्सा से बचने के लिए उससे कहती है, मैं बाहर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने आई हूँ। गोंग्यू, तो ठीक है। नियान को गोंग्यू से बातें करते हुए देखकर चिंचू अपसेट हो जाता है। देन नियान वापस घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि एक न्यू रिकॉर्डिंग आई है, तो वो उसे सुनने लगती है, जिसमें चिंचू शीदी से कह रहा होता है, मुझे पता है तुमने गोंग्यू की वुमेन नियान को 3 साल पहले ड्रग्स दी थी। अगर ये बात गोंग्यू को पता चल गई तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सीधी, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि नियान बहुत बुरी है। चिंचू, बुरी तो तुम हो। मुझे पता चल गया है कि कुछ सालों से तुम और तुम्हारी मॉम मुझे ऐसी मेडिसिन दे रही हो जिससे मेरी मेमोरी चली जाए और मैं नियान को भूल जाऊं। पर वो तो मैंने छुपकर खाना बंद कर दी, इसलिए मेरी मेमोरी वापस आ गई और मुझे नियान याद आ गई। और मुझे ये भी पता है कि तुम कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। रिकॉर्डिंग सुनकर नियान को चिंचू की चिंता होती है, तो वो उसे कॉल करती है और पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी अपना प्रॉमिस याद है कि तुम्हारी आई सर्जरी होने के बाद भी हम फैमिली मेंबर रहेंगे? चिंचू, तो तुमने शीदी का फोन हैक करके सारी बातें सुन ली। नियान, हाँ, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है? चिंचू, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, पर मैं थोड़े टाइम बाद तुम्हें बता देता, और मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए तुम मुझसे अभी मिलो। नियान उससे मिलने पहुंचती है। चिंचू उससे मिलकर सबसे पहले कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे अभी भी अपना प्रॉमिस याद है, और वो उसे हक कर लेता है। फिर कहता है, अब तो हमें 3 साल पहले वाले इंसिडेंट का मास्टरमाइंड मिल गया, तो तुम अब उस गोंग्यू को छोड़ सकते हो। नियान, गोंग्यू मुझे जाने नहीं देगा। चिंचू, मुझे पता चला है कि उस इंसिडेंट के बाद तांगी प्रेग्नेंट हुई और उसका 2 साल का बच्चा भी है। मैंने चेक किया है कि वो बच्चा गोंग्यू का है। फिर वो दोनों तांगी के पास जाते हैं। तांगी उनके सामने सारी बात एक्सेप्ट कर लेती है कि 3 साल पहले जो भी हुआ उसने ही किया, पैसों के लिए। नियान, तो इसका मतलब 3 साल पहले गोंग्यू के साथ रूम में तुम थी? तांगी झूठ बोलती है कि हाँ, वही उस दिन गोंग्यू के साथ रूम में थी, और बताती है कि ड्रग्स देने के बाद वो मेरे साथ इंटीमेट हुआ और हमारा एक बच्चा भी है, पर मैंने गोंग्यू की डर से उसे ये बात नहीं बताई। चिंचू, तुम हमारे साथ चलो, हम गोंग्यू को सारा सच बता देंगे। नियान तांगी और बच्चे को लेकर अपने साथ घर आ जाती है। नियान तांगी से कहती है, गोंग्यू कल वापस आ रहा है, इसलिए तुम डायरेक्टली उसे बच्चे के बारे में नहीं बताना, पहले तुम उससे बात करना, फिर बच्चे को मिलाना। तांगी, ठीक है। तभी गोंग्यू अचानक से घर पहुंचता है। नियान उसे देखकर चौंक जाती है और इसी के साथ पार्ट 5 एंड होता है।